ओके गाइस, हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन के बारे में सीखते हैं क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअली मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, बट मैंने जब चेक किया तो मेरा माइक ही रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उसको। मेरा माइक बंद था और मैंने पूरा 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम वापस से सीखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या होता है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम हर एक आउटकम्स देखें और उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें। अभी फॉर एग्जांपल आप देखते आए होंगे, सीएफए में हम क्या करते थे, एक पॉपुलेशन रहता था, मतलब बहुत सारा डेटा होता था जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इतने सारे डेटा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें से कुछ सैंपल निकालते थे और उसके जजमेंट पे हम अपने डेटास निकालते थे। बट मोंटे कार्लो सिमुलेशन में क्या हो रहा है, जब हम एक सैंपल से जब डेटा निकाल रहे हैं आउटकम्स, फिर हम जाते हैं और दूसरा सैंपल उठा लेते हैं और फिर उसमें से अपना डेटा निकालते हैं, फिर और एक सैंपल उठाते हैं, क्योंकि हमें ऑल टाइप्स ऑफ आउटकम्स चाहिए। जब बहुत सारे सैंपल हम डेटास वगैरह निकाल रहे हैं, तो हम इसका एवरेज निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा वैल्यू एट रिस्क क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हम स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। मेरे स्टॉक मेरे को हर टाइप के रिटर्न्स दे रहा है, तो मैं जब मार्केट अच्छा चल रहा है वो टाइम के रिटर्न्स लूँगा, जब मार्केट बुरा चल रहा है वो टाइम के रिटर्न्स लूँगा, जब अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है वो टाइम्स के रिटर्न्स लूँगा। और ऐसे कर करके सब रिटर्न्स जब मेरे इकट्ठा हो जाएंगे, तो मैं अपना एक जजमेंट निकालूंगा कि इतने सारे आउटकम से मेरा वैल्यू एट रिस्क कितना है। सो फॉर एग्जांपल जब मैंने डेटा निकाल लिया मेरे स्टॉक्स का, तो उसमें क्या हो रहा है, कई बार मुझे अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, 18% मिल रहा है मुझे, और कभी मुझे 13% मिल रहा है, कभी मुझे 9% मिल रहा है, 3% मिल रहा है। बट कभी कभी क्या हो रहा है, मेरा रिटर्न नेगेटिव में जा रहा है। तो मेरे लिए ये क्या हो गया, वैल्यू एट रिस्क, जिसको बोलते हैं VAR, वैल्यू एट रिस्क। तो मैं बोल सकता हूँ 95% कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट 5% ऐसा कॉन्फिडेंस है मेरा कि मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। बट ये मेरे को कैसे पता चला, जब मैंने मोंटे कार्लो सिमुलेशन कई बार रन किया अलग अलग आउटकम्स लेके। तो बेसिकली मोंटे कार्लो सिमुलेशन से हमें अपना वैल्यू एट रिस्क पता चल रहा है बाय यूजिंग मल्टीपल आउटकम्स। ये ना नॉर्मली 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, कितने बार भी कैलकुलेट करते रहते हैं, जब तक हमें ज़्यादा आउटकम्स नहीं मिले जिससे अपना सेटिस्फाई नहीं हो अजम्पशन। सो बेसिकली ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन अपने अजम्पशन पे ही बेस्ड है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा तो क्या, ऐसा होगा तो क्या। और मैंने मोंटे कार्लो सिमुलेशन प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी एक वीडियो बनाया हूँ, बट ये अपने रीडिंग से डिफरेंट है, तो मैं उसको एक अलग कैटेगरी में अपलोड करूँगा। और आई थिंक एक और एक LOS बचा है, फिर हमारा रीडिंग 6 भी कंप्लीट हो जाएगा।